ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है और इस बीच जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है दोस्तों वो ये है कि अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। भरत जी मेरे साथ हैं। 86 साल के अली खामनेई की मौत किस तरह से हुई और किस तरह से पूरी रात ये भीषण युद्ध चलता रहा, क्या कुछ हुआ, भरत जी से बात करेंगे सीधा। भरत जी क्या कुछ कहेंगे? प्रज्ञा जी खामनेई आखिरी दम तक लड़े, खामनेई ने घुटने नहीं टेके, खामनेई ने हारना नहीं सीखा, खामनेई आखिरी सांस तक लड़े, अमेरिका और इजराइल के सामने डटे रहे और खामनेई के घर के ऊपर कम से कम 30 बम गिराए गए और खामनेई की जहां पर मौत हुई है वहां पर उनके घर के लोग भी मारे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे खबरें निकल करके आ रही हैं। प्रज्ञा जी, खामनेई का नाम इतिहास में प्रज्ञा जी लिखा जाएगा कि अमेरिका और इजराइल जैसी शक्तियों के आगे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हथियार नहीं डाले, जिसने सरेंडर नहीं किया, जिसने ट्रंप की बात नहीं मानी अपने उसूलों, अपने आदर्शों और अपने देश के लिए। खामनेई ने जान गंवाना मंजूर किया। लेकिन प्रज्ञा जी अब आते हैं, खबर पे आते हैं, फिर आपको आगे बतलाते हैं। ये देखिए, सबसे पहली ये वो तस्वीर है, हम आपके दर्शकों के लिए निकाल करके लाए हैं प्रज्ञा जी। ये सैटेलाइट इमेज है जो निकल करके आई है अभी अभी की ये इमेज है जो तमाम सारी अंग्रेजी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है इस समय। और ये खामनेई इस एरिया में मौजूद थे प्रज्ञा जी। ये वो जगह है जहां पर खामनेई मौजूद थे। यहां पर अमेरिका ने प्रज्ञा जी 30 बम गिराए, इस बिल्डिंग के ऊपर 30 बम गिराए। और ये जब बम यहां पर बमबारी हुई, बम गिराए गए, तो इस जगह पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। और इनके परिवार के लोगों में कौन था? डॉटर थी, सन इन लॉ थे और भी हाँ, ग्रैंड चाइल्ड थे। और उनमें कौन कौन है चाइल्ड में अब अभी इसकी जानकारी और निकल के नहीं आई है। अभी और जानकारी निकलेगी तो हम आपको और जानकारी आपको बताएंगे। और एक चीज़ और, आयतुल्ला खामनेई के साथ में जो उनके मिनिस्टर्स थे, जो उनके आसपास के लोग थे, उन लोगों के मौत की पुष्टि प्रज्ञा जी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर आप देखिए कि कितने ये जो जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर इस समय है, ये इजरायली सेना के सौजन्य से है कि जितने भी बड़े लीडर थे, जैसे अली समखानी, इनकी मौत पिछली बार भी इजराइल ने बताई थी कि हमने इनको मार दिया है, लेकिन ये पिछली बार भी जीवित बचे थे और इस बार कहा है कि इनको मार दिया है। और भी 4 बड़े चेहरे ऊपर और 3 बड़े चेहरे नीचे, यानी खामनेई के आसपास की जो पूरी लीडरशिप थी, जो देश को चला रही थी, वो उस पूरी लीडरशिप को खत्म करने का दावा यहां पर इजराइल की तरफ से प्रज्ञा जी किया गया है। और खामनेई के घर के सदस्यों को भी यहां पर मार दिया गया है। एक चीज और प्रज्ञा जी आपको मैं दिखलाना चाहूंगा, आइए भाई स्क्रीन पर दिखाइए। एक चीज और, रॉयटर्स ने रात में प्रज्ञा जी जब ये खबर सबसे पहले आई कि खामनेई को मार दिया गया है और अखबारों ने छापा कि रॉयटर्स के हवाले से हम ये छाप रहे हैं, तो रॉयटर्स ने रात में इस क्लेम को जो है वो डिनाई किया और बोला कि अली खामनेई का मारा जाना वो फॉल्स है, गलत घटना है। रॉयटर्स डिड नॉट पब्लिश दिस इंफॉर्मेशन, हमने इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं किया, लोग हमारा नाम लेकर ये बता रहे हैं। और लिखा ऊपर रॉयटर्स क्लेरिफिकेशन, ये क्लेरिफिकेशन दी इन्होंने रात में आकर। लेकिन जैसे जैसे सुबह का सूरज निकलने को था, जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे वैसे ये समाचार बहुत तेजी से आया कि खामनेई की मौत की पुष्टि हो गई है। वहां के चैनलों ने पुष्टि की और जिस तरीके से रोते हुए खामनेई की मौत की पुष्टि हुई प्रज्ञा जी, वो आपको एक बार की दर्शकों को सुनाना चाहिए। देखिए, ये वहाँ का सरकारी टेलीविजन चैनल है प्रज्ञा जी, जहाँ पर खामनेई के मौत की पुष्टि कुछ इस तरीके से हुई और रोते हुए सामने आए।
रोते हुए सामने आए। और इससे पहले क्योंकि रात में जब हमले हो रहे थे तो ये देखा गया कि तमाम सारे देशों के ऊपर 9 देशों के ऊपर प्रज्ञा जी, जिसमें कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी, ये देखिए ये नक्शा आपके लिए है, सीरिया, कतर, इराक, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, इन सऊदी, इन सब जगहों पर ईरान की तरफ से हमले हुए। यहाँ जो मिलिट्री बेसेस अमेरिका के थे उन जगहों पर हमले करने शुरू किए और एक के बाद एक मिसाइल हमला रात में बहुत तेज हो गया ईरान की तरफ से। तो ये कुछ समझ में आने लगा था कि क्या ईरान की लीडरशिप का खात्मा अमेरिका ने कर दिया है, क्या कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से चारों तरफ बम चल रहे हैं, चारों तरफ जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये एक दृश्य है देखिए ये एक दृश्य है प्रज्ञा जी, यूएई का है, ये पाम जुमेरा का इलाका है और यहाँ पर रात में इस जगह पर ईरान ने यहाँ पर मिसाइल हमला किया और ये बतलाया कि यहाँ पर अमेरिकी सैनिक लोग यहाँ पर बैठे हुए यहाँ से योजनाएं बना रहे हैं। तो इस जगह पर भी रात में प्रज्ञा जी हमला हुआ। बुर्ज खलीफा के आसपास ये देखिए, बुर्ज खलीफा के पास से एक हमलावर ड्रोन यहाँ से गुजरता हुआ दिखाई दिया और बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बच गई। एक चीज प्रज्ञा जी यहाँ पर खाड़ी के देशों में आप देखेंगे, बगल से निकल गया वो देखिए, एक चीज आप प्रज्ञा जी देखेंगे खाड़ी के देशों में कि खामनेई का साथ देने के लिए खाड़ी के देश आगे नहीं आए। इवन अभी सोर्सेस के हवाले से ये तमाम अंग्रेजी वेबसाइट्स ये खबरें छाप रही हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद की। इवन वहाँ के जो प्रिंस हैं, ये अपुष्ट खबरें हैं अभी, लेकिन जो वहाँ के प्रिंस हैं उन्होंने ट्रम्प से कई दफ़ा ये बात की कि ईरान के ऊपर सैन्य कार्रवाई की जानी चाहिए, सऊदी अरब के प्रिंस ने प्रज्ञा जी। और सामने से वो ये कहते रहे कि इसका कोई डिप्लोमेटिक हल निकालना चाहिए, लेकिन पीछे सारा खेल प्रज्ञा जी कुछ और ही था। और इतनी जल्दी खाड़ी के देशों में, ईरान में इतनी जल्दी खामनेई को मार देना, पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर देना, ये इतना आसान नहीं था। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये किया। अब आगे की बात ये आती है कि अब आगे क्या, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप देख रहे हैं और प्रज्ञा जी को देख रहे हैं और पूरी चीज़ें देख रहे हैं, तो आप ये भी जानना चाहते हैं कि खामनेई की मौत के बाद, उनके मारे जाने के बाद अब आगे क्या होगा। तो आगे ये है कि एक कमेटी बनाई जाने की बात हो रही है और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के राष्ट्रपति और एक धर्मगुरु, वहाँ के एक धर्मगुरु, उन 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और ये तीनों लोग मिलकर देश में आगे क्या होने वाला है ये डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये प्रज्ञा जी आ रही है कि अहमद वाहिदी जो हैं प्रज्ञा जी, उनकी तस्वीर मैं आपको अभी थोड़ी देर में निकाल कर जरूर बताऊंगा। अहमद वाहिदी जो हैं उनको वहाँ का सेना प्रमुख नियुक्त करने की बातें चल रही हैं कि अहमद वाहिदी को वहाँ का नया सेना प्रमुख बनाया जाएगा और ये हमले नए तरीके से, नए सिरे से और जोरदार हमले ईरान करने की तैयारी में है, ऐसी खबरें आ रही। ये देखिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर जो है ये तस्वीर अहमद वाहिदी की है। नए ईरानी आर्मी चीफ बनाए जाने की बातें निकल करके आ रही हैं कि इनको नया आर्मी चीफ बना दिया गया है प्रज्ञा जी। और ईरान की तरफ से ये घोषणा की गई है, ईरान की तरफ से प्रज्ञा जी ये घोषणा की गई है कि अब हम और प्रचंड हमले करेंगे, इससे भी बड़े हमले करेंगे और अमेरिका को दिखाएंगे कि ईरान क्या है। और वाकई ईरान ने प्रज्ञा जी इतने दिनों में ये दिखला दिया है कि ईरान किसी के आगे हथियार डालने वाला देश नहीं है। वो अपने लोगों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, खुद लड़ने के लिए, अपने दम पर आगे आने के लिए उसके अंदर मादा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का अभी भी खबरें ऐसी हैं कि अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान तैयारी कर रहा है और बड़ी तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी तैयारी, ये खबर निकल करके आ रही है कि बहुत बड़े स्तर पर अब हमले करेंगे, क्योंकि ईरान को ये मालूम चल गया है खाड़ी के देशों में कि उसके सहयोगी कितने हैं, कितने लोग सहयोग करने वाले हैं। और इसमें नील बटा सन्नाटा, इक्का दुक्का देशों को छोड़कर बाकी कोई, यहाँ पर इराक के भीतर प्रदर्शन हो रहे हैं, इराक सपोर्ट कर रहा है, इराक के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। खाड़ी के देशों में जितने लोग हैं वो ईरान के समर्थन में है, लेकिन सरकारें ईरान के समर्थन में नहीं है। बहुत बड़ा कटु सत्य है आज की तारीख का। ये दिखाइए, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, इसमें
हाँ, इसमें उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात लिखी थी कि उन्होंने one of the most evil people in history is dead. हाँ। This is not only just मोस्ट for the इविल people पीपल of मतलब Iraq. राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, हिस्ट्री में राक्षस प्रवृत्ति का आदमी जिसको मार गिराया गया है, जो मर गया है, ये ट्रंप ने इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रज्ञा जी। और इसके आगे पढ़िएगा। But for all great Americans and those people from many countries throughout the world, they have been killed or mutilated by Khamenei and his gang of bloodthirsty thugs. He was unable to avoid our intelligence and highly sophisticated tracking system and working closely with Israel. There was not a thing. प्रज्ञा जी, एक चीज और बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है। बड़ा अपडेट ये निकल करके आ रहा है प्रज्ञा जी कि 200 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की पुष्टि ईरान के भीतर हो गई है, जिसमें से 40 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके स्कूल के ऊपर बॉम्ब गिराया गया और 40 से ज्यादा बच्चे मारे गए, 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 740 से ज्यादा लोग प्रज्ञा जी यहां पर घायल हैं। 85 छात्रों की, सुधारना चाहूंगा, 85 छात्रों की यहां पर मौत हुई है। 9 देशों पर ईरान ने हमला किया। अभी हमने आपको इससे पहले दिखाया 400 से ज्यादा मिसाइलें प्रज्ञा जी यहां पर दागी गई हैं और 9 देशों पर हमला किया है और 30 बम ईरान के ऊपर, ईरान में जहां पर खामनेई मौजूद थे। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है प्रज्ञा जी कि कैसे खामनेई को, इतने बड़े देश का इतना बड़ा सुप्रीम लीडर, उसको कैसे ऐसे मार गिराया अमेरिका ने या इजराइल ने, कैसे हो गया। तो ये हुआ ये कि ये एक योजना बनाई थी इजराइल और अमेरिका ने, इनके खुफिया एजेंट्स ने मिल करके कि जब ये नेता मीटिंग करने के लिए कहीं पर इकट्ठा होंगे, हमला तभी करेंगे। और इसीलिए ये हमला शनिवार की सुबह अचानक से हुए। खामनेई एक 2 से 3 मीटिंगें डिसाइडेड थी, उस एक मीटिंग में खामनेई भी शामिल थे और उसी दिन सवेरे सवेरे ये हमला शुरू हो जाता है और 30 से ज़्यादा बम उस इमारत पर गिराए जाते हैं जहां पर खामनेई के होने का अंदेशा जताया गया था। और आज की जो है खबर ये है कि खामनेई को मार दिया गया है, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खामनेई को मार दिया है। खामनेई ने ऐसा क्या इंसानियत के लिए गलत किया था कि वो द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री हो? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। मोस्ट इविल पीपल इन द हिस्ट्री इसलिए क्योंकि खामनेई ने अमेरिका के आगे हथियार नहीं डाले, खामनेई ने मिसाइल बनाना बंद नहीं किया जो अमेरिका कह रहा है बंद करो। खामनेई अमेरिका से हाथ मिला लेते तो खामनेई इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी होते, जैसे पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा देश अमेरिका के लिए आज की तारीख में है। और खबरें तो यहाँ तक निकल करके आ रही हैं कि इस हमले में पाकिस्तान के एयर बेसेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है और पाकिस्तान ने करने दिया है प्रज्ञा जी। एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला करने के लिए एक मुस्लिम देश ने साथ दिया और एक ने नहीं, कई देशों ने प्रज्ञा जी यहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल यही है, हर किसी के जहन में यही चल रहा है कि क्या किसी देश के सुप्रीम लीडर को इस तरीके से मार देना, इस तरीके से हत्या कर देना जायज है? हर किसी के मन में सवाल है। अली खामनेई की मौत के बाद जो तमाम अपडेट्स हमको मिल रही है हम आपको बता रहे हैं। एक खबर और, इराक के उत्तरी शहर इरबिल के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है और यहाँ के आसपास अमेरिकी जो सेना है उसके ऊपर बम, अभी भी ईरान ने हमले करने बंद नहीं किए हैं। तमाम लोगों के सवाल ये है कि क्या ईरान ने अब हथियार डाल दिए, क्या युद्ध खत्म हो गया, क्या अब अमेरिका के सैनिक दौड़ कर जाएंगे और वहाँ पर कब्जा कर लेंगे, अपना राजा बिठा देंगे, क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा अभी होता बिल्कुल दिखलाई नहीं दे रहा है। ईरान ने अभी हथियार नहीं डाले। ईरान के एक के बाद एक हमले प्रज्ञा जी अभी भी जारी हैं। इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास जो है वो हमला हुआ, अभी तुरंत की खबर है 5 मिनट पहले की। खामनेई के बेटे नए सुप्रीम लीडर बने हैं, ये खबर भी निकल करके आ गई है। हाँ, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में, अंग्रेजी अखबारों में इस बात का दावा किया जा रहा है प्रज्ञा जी। ये नई सूचना सामने आई है कि खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुजतबा खामनेई उनको देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, जो अमेरिका में बैठे थे इससे पहले। महिमा क्या नाम था उनका, जो अमेरिका, रेजा पहलवी को ईरान की
की गद्दी सौंप दी जाएगी। ऐसा होता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका उनको गद्दी दे देगा, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर बना दिया, यानी ईरान के भीतर प्रज्ञा जी फिर से नई लीडरशिप खड़ी हो रही है और हथियार डालने के लिए ईरान अभी भी तैयार नहीं है और पूरी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से तबाही जारी है, जिस तरीके से अभी भी हमले जारी हैं, ये बता रहे हैं कि ईरान अभी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाला है। अली खामनेई की मौत के बाद ईरान बड़ा बदलाव। प्रज्ञा जी, ट्रंप का एक बयान आया है, तुरंत का बयान आया है। इस बयान से इतर एक बयान यह आया है कि अब उसको दिखाने में तो देर हो जाएगी। ट्रंप का बयान मैं पढ़कर बता देता हूं। ट्रंप ने कहा है ईरान पर हमला करने के बाद अब समझौता करना पहले से आसान हो गया है। उन्होंने CBS न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने बात कही है कि अब हालात पहले से बेहतर हैं, एक दिन पहले की तुलना में अब बातचीत करना ज़्यादा आसान है। यानी खामनेई को मारने के बाद उनको लग रहा है कि अब बातचीत करना आसान हो गया है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, यानी ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है और अमेरिकी ठिकानों पर उन लोगों ने जवाबी हमले किए, यानी ईरान ने हमले किए, लेकिन वो उनकी उम्मीद से कम था। ट्रंप ने कहा कि हमें लगा था कि हमला इससे दोगुना होगा, लेकिन ईरान ने उतने बड़े हमले हमारे ऊपर नहीं किए। ये ताज़ा बयान ट्रंप का यहाँ पर निकल के प्रज्ञा जी यहाँ पर क्या आ रहा है। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि तबाही जो है वो जारी है और किस तरीके से ये युद्ध भीषण होता जा रहा है, किस तरीके से अली खामनेई को मार दिया गया, ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट आएगी हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को यहाँ पर दिखाइए। करबला में शोक का माहौल है, शोक का माहौल है। ये वीडियो चल नहीं रहा है, ये वहाँ करबला की तस्वीर यहाँ पर निकल करके आई है। लोग रो रहे हैं यहाँ पर और लोग बिलख रहे हैं। ये देखिए, चल गया वीडियो, चलिए देखिए प्रज्ञा जी किस तरीके की चीख पुकार यहाँ पर करबला में मची हुई है और लोग रो रहे हैं, हताश बैठे हुए हैं। आप देखिए, ये बुजुर्ग दादा है, ये यहाँ पर देखिए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सीने पर हाथ रखे हुए हैं, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है प्रज्ञा जी। और यहाँ पर आप ये देखिए लोग किस तरीके से रो रहे हैं। खामनेई का जाना, खामनेई का यूं खामनेई की हत्या करना, ये हत्या है प्रज्ञा जी। और राजनीतिक मसलों को लेकर अगर इस तरीके से देशों पर चढ़ाई करके उनके लोगों को मारा जाएगा और सुप्रीम लीडर कहलाने, सुप्रीम लीडर और विश्व शक्ति और इन नामों के जरिए अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो दुनिया फिर कैसे चलेगी प्रज्ञा जी। बिल्कुल, तेहरान में अमेरिका इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और ईरान के जो लोग हैं वो बदला के नारे लगा रहे हैं और ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमले रुकने वाले नहीं हैं और बदला लिया जाएगा। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए चैनल उल्टा चश्मा यूसी को शेयर कीजिए। एक खबर ये भी आ गई शुरुआत में जो हमने कहा था कौन कौन है उनके परिवार से प्रज्ञा जी बेटी, दामाद 2, बहू 3, पोती 4 लोग खामनेई के परिवार से मारे गए हैं। और उनके जो लीडरशिप में टोटल लोग थे, उन टोटल लोगों में जो उनकी लीडरशिप को संभाल रहे थे, उनमें ये लोग हैं 4 और 4 3 7 लोग, ये टोटल लोग हैं जी प्रज्ञा। बिल्कुल, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।